कैसे हो नन्हे दोस्तों। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो मज़े से वीकेंड्स को वीकेंड को एंजॉय किए हो और एक नई वीक की सूचना बहुत जोर शोर से करने वाले हो, है ना। तो चलो बच्चों, आज मैं अरबियन नाइट्स के मतलब बच्चों के अरब रजनी छोटो देर अरब रजनी इस किताब से आप लोगों के लिए सिंदबाद द सेलर सिंदबाद का जो तृतीय वाणिज्य यात्रा है उसकी कहानी लेकर पहुंच गई हूँ। अच्छा, इस किताब के लेखक हैं अंजन घोष, प्रकाशक हैं श्रीमती लीला सरकार और इसके जो तस्वीर बनाए हैं वो है शैलेश पाल और संपादना किए हैं श्री सुजीत कुमार नाग। तो चलो बच्चों, हम पहुंच जाते हैं हमारे कहानी में। अच्छा, तो हम लोग पहुंच गए हैं सिंदबाद के तृतीय वाणिज्य यात्रा के कहानी में। तो दूसरे दिन सही समय पे सारे लोग एक साथ मिलित हुए, एक जगह पर हुए और सिंदबाद भी अपने तृतीय यानी कि तीसरी वाणिज्य यात्रा की कहानी बोलना शुरू कर दिए। वो कहने लगे, कुछ दिन बाद पहले की जो भी विपदा आफ्ता जो भी आया था मैं सब भूल गया, पता है। और फिर से वाणिज्य यात्रा के लिए निकल पड़े। एक दिन अच्छा वाला दिन देख के बालासोरा बंदर गांव में हम आ गए। वहां पर कुछ परिचित नाविक हैं, नाविकों के साथ एक जहाज में चढ़कर हम रवाना हो लिए। अचानक से एक दिन समुद्र में आया भयंकर तूफान। हमारे जो जहाज है वो तो चलो डूबा नहीं, लेकिन रास्ता भटक कर एक अनजाने से द्वीप के पास आकर रुक गए। तो कप्तान जो है वो कहने लगे, यहाँ पर रुकना शायद सही नहीं हुआ। लग तो रहा है कि जितना सारे अनजाने अनकहे असभ्य जातियों के वास है यहाँ पर, और वो लोग क्या कब क्या कर दे भाई कुछ पता नहीं है। तो मतलब उनका जो बोलना खत्म होते ना होते ही कुछ नाटे से काले से कुछ लोग देख के समझ में आ रहा था कि वो लोग सभ्य जगत से मतलब जगत से वो लोग वाकिफ नहीं है, ऐसा लग रहा था। वो लोग हमारे जहाज को आकर घेर लिए और हम लोगों को जोर जार करके समुंदर के किनारे हम लोग को उतार दिए। समुंदर के किनारे हम लोगों को उतार दिए और फिर हमारे जो जहाज है ना उसको लेकर वो लोग चले गए। तो हम लोग भी असहाय की तरह हम उस द्वीप के चारों तरफ घूमने लग गए। अचानक से हमारे आंखों में आया कि एक बहुत बड़ा सा एक घर है, मतलब मकान है, मकान महल जो भी बोलो, बहुत बड़ा सा है। और हम लोग सारे अंदर प्रवेश कर लिए। इतना बड़ा मकान है भाई, लेकिन कोई है नहीं इधर उधर। हम लोग तब बाहर वाला जो महल है वहां से क्रॉस करते हुए मतलब आगे बढ़ते हुए हम एक बहुत बड़ा सा ओपनिंग होता है ना, उसको क्या कहते हो, हम बांग्ला में कहते हैं उठान। तो वैसे एक जगह पे वो लोग आए, मतलब घर पे जो होता है ना एक खुला हुआ जगह स्पेस है विद इन द होम, वैसा वाला। तो उस उठान मतलब उसके ही एक बगल में वो जो खुला हुआ जगह था उसके ही एक साइड में एक तरफ बहुत बड़ा सा एक चूल्हा था और वहां पर एकदम भयंकर वाला आग जल रहा था। उसके बगल में ही मांस को जलाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े लोहे का रॉड या आरा वहां पर रखा हुआ था और ढेर सारे इंसानों के हड्डियां वहां पर इधर उधर तितर बितर बिखरा पड़ा था। हम तो भैया भागने की सोच रहे थे। इसी बीच बगल वाले एक दरवाजा खुलकर एक भयंकर वाला राक्षस बाहर होकर निकल के आ गया। उसके माथे पे सिर्फ एक ही आंख था, पता है। तो वो आते ही जो गोलू मोलू सा कैप्टन था उनको एक लोहे के सरिया में डालकर आग में झुलस कर
खा लिए और खाने के बाद तुरंत सो गया। दूसरे दिन भोर होते ही वो चला गया और फिर रात को वापस आया और फिर एक को खा लिया। तो हम लोग तो डर के मारे, दुख के मारे अभिभूत हो गए थे, लेकिन ऐसा करने से तो होगा नहीं। इसीलिए एक दिन जब वो राक्षस, एक आंख वाला राक्षस आकर सो गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक लोहे का रॉड लेकर गरम करके उसके वो जो एक आंख है ना उसके अंदर धंसा दिए। वो तो यातना में, मतलब उसको जो दर्द हुआ उससे वो लोग भयंकर रूप से वो चीखने लग गया और फिर वो चीखते चीखते निकल के चला गया। दरवाजा खुला मिला तो हम लोग भी वहां से निकल पड़े और फिर जल्दी जल्दी में दौड़ते दौड़ते समुद्र के किनारे आकर पहुंच गए। वहां पर हमें कुछ बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े दिखाई पड़े, फट्टे दिखाई पड़े। तो हम लोग जंगल के कुछ वो लता जैसे होते हैं ना, क्रिपर्स होते हैं, वैसे वाला कुछ लेकर वो सारे लकड़ियों को बांध कर भेला बनाए। तो हर एक व्यक्ति वैसे ही एक भेला बनाकर उसके ऊपर हम चढ़ लिए। तीर से थोड़े दूर आते में ही हम लोगों को दिखाई पड़ा कि वो जो राक्षस है ना, वो और दो राक्षसों के साथ हमारी ही तरफ दौड़ के आ रहा है। उसको क्या लग रहा था कि भाई हमारा जो खाना है, वो शिकार, खाना छोड़ो, शिकार जो है वो भाग रहा है। तो वो लोग ना बड़े बड़े पत्थर हमारे तरफ मारना चालू कर दिए और हम में से सिर्फ 3 लोग, मैं और 2 लोग, वो हम लोग थोड़ा दूर आ गए थे, इसलिए हमारा जो वो भेला था ना वो डूबा नहीं पत्थर के आघात से। तो हम तीनों एक द्वीप में आके रुके। वहां पर एक पेड़ से हम लोग पके हुए फल खाने लग गए क्योंकि भूख बहुत लगी थी भाई। फिर हम लोग हमारे दुर्भाग्य के बाद सोचने लगे तो अचानक से ऐसे शब्द होते ही हम लोग सारे तो भाई चौंक उठे और देखे एक विराट अजगर हम लोगों को खाने के लिए, या ऐसे कहो कि आक्रमण करने के लिए आ रहा है। हम लोग तो भाई जान बचाने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन हमारे तीनों में से जो सबसे पीछे रह गया था उसको तो उस अजगर ने निगल लिया। हम लोग एक बहुत बड़े से पेड़ में चढ़ बैठे। वहां पर उठकर हम देखे कि अजगर उस पेड़ के नीचे आ धमका है। अब नीचे की जो डाली है ना उसमें मेरा जो दोस्त बैठा था, वो तो सांप की वो जो आवाज है ना उससे वो डर गया और अचानक से फिसल कर नीचे गिर गया। तो जहां तक वो नीचे गिरा तो सांप भी उसको खा लिया। तो मैं सबसे ऊंचे वाले टहनी में था या डाली में था, तो मैं बच गया, मैं बच गई। तो मैं तो बच गया, लेकिन दूसरे दिन भोर हुआ होते ही वो सांप जहां तक निकल वहां से चला गया, वहां तक मैं नीचे उतर के चारों तरफ घूम घाम के एक मतलब जितना भी खान पान हो सकता है मैं खाना खाकर इधर उधर जो भी सूखे हुए डाली जो भी था, पत्ते, वो सारे जुगाड़ करके उस पेड़ के चारों तरफ मैंने बिछा दिया और जहां तक शाम हुआ उसमें आग जला दिया। मध्य रात्रि के आसपास वो जो सांप है वो तो आके उपस्थित हो गया, लेकिन चारों तरफ आग का घेरा देखकर वो साहस नहीं किया अंदर आने का। वो दूर से ही अपना आवाज करते रहा। दूसरे दिन भोर होते ही वो फिर से वापस चला गया क्योंकि कि अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। सांप लोग रात को निकलते हैं, है ना। तो अब हम कहानी पे वापस जाते हैं। तो दूसरे दिन भोर होते ही वो जो सांप है वो फिर से भाग गया और मैं भी नीचे उतर के आ गया। वहां पर नीचे उतर कर खड़े होके मैं सोच रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तो थोड़े ही दूर से एक सौदागरी जहाज जा रहा है, मतलब मुझे दिखाई पड़ा। तो मैं अपना जो माथे का जो पगड़ी है उसको खोलकर उड़ाना शुरू किया और चिल्लाना शुरू किया जितना जोर हो सके। तो तसल्ली की बात यह है कि वो जो जहाज के जो अध्यक्ष है वो मुझे देख पाए और फिर
जब मैं जहाज पे चढ़ लिया तो मुझे पता चला कि ये जो जहाज है ना, जहाज का जो अध्यक्ष है वो मेरा पूर्व परिचित एक कैप्टन है। तो भाई उस जहाज में पूर्व के जो वाणिज्य का जो भी सामान है कुछ मेरा ही था, वो मुझे वापस मिल गया और फिर उनको मैं बेचकर बहुत लाभवान हुआ और निरापद, मतलब एकदम स्वस्थ स्वाभाविक होकर मैं अपने देश वापस आया। तो कहानी सिंदबाद यहाँ पर ही खत्म करने के बाद हिंदबाद को और 100 मोहर देकर बोले, कल जरूर कल फिर से चौथे वाणिज्य यात्रा का कहानी सुनाऊंगा। तो बच्चों, चौथे वाणिज्य का कहानी या वाणिज्य यात्रा का कहानी हम सुन लेंगे अगले पर्व में या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, टाटा।